नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। डॉक्टर कफील खान को रिहा हुए 2 दिन हो गए हैं, मगर उस 2 दिन के बाद जो खुलासे सामने आ रहे हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब सुबह में ऑर्डर दिया था 11 बजे ऑर्डर दिया गया था, 1 तारीख को 11 बजे ऑर्डर दिया था, मंगलवार को ऑर्डर मिलता है मगर रात को 1 बजे जो है मथुरा जेल से रिहा किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब सुबह 11 बजे ऑर्डर मिलता है तो रात को 1 बजे क्यों रिहा किया जाता है। प्रशासन के बारे में जब बातचीत होती है तो बातचीत ये होती है कि जेल सुप्रिटेंडेंट या जेल इंतज़ामिया को अभी तक अलीगढ़ के जो डीएम होते हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट नहीं आती, उनकी तरफ से रिलीज़ के ऑर्डर नहीं आते, उसकी तरफ से कागज़ नहीं आता। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अलीगढ़ के जो डीएम है वो इलाहाबाद पेपर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पेपर दिया जाता है, उनको रिसीव नहीं करते। दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह जब आपने देखा कि 8 महीने की कड़ी मतलब के जेल काटने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके बाद सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं कि किस तरह से कफील खान के ऊपर जो है चार्जेस लगाए गए थे, सारे चार्जेस ड्रॉप होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि कफील खान के साथ जिस तरह से जेल में बर्ताव किया जाता है, लगातार 5 दिनों तक कफील खान को खाना नहीं दिया जाता है। कई दिन ऐसे भी गुजरते हैं कि सिर्फ एक टाइम का खाना दिया जाता है। सवालात के बौछार होते हैं और ऐसे सवालात जो किसी एक व्यक्ति को देशद्रोह या किसी एक व्यक्ति को किसी ख़ास समुदाय के खिलाफ लड़ाने और भड़काने वाला बताया जाता है। आपको बता दें कि जब कफील खान दिसंबर 2019 में अरेस्ट हुए थे, जब वो CA/NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था अलीगढ़ में, उस दौरान वो अरेस्ट हुए थे। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये चीज़ पहुंचती है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस माथुर ये कहते हैं कि कफील खान के ऊपर जो जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिस तरह की बातें बताई गई थी, वो कहीं से साबित नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ कल जो है राजदीप सरदेसाई को जो है कफील खान एक इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में कई सारी बातें खुलासे जो है सामने आते, कुछ अहम मुद्दे जो डॉक्टर कफील खान ने खुद बताए हैं लोगों का, जो वो चीज़ें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर कफील खान ने बताया राजदीप सरदेसाई को कि किस तरह से लगातार 5 दिनों तक उनको खाना नहीं दिया गया रात के वक्त। किसी दिन ऐसा भी हुआ कि सिर्फ एक वक्त खाना दिया गया और पूरे दिन भूखा रखा गया। मेंटल टॉर्चर, सोशल हैरेसमेंट, आप कह सकते हैं मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, सारी चीज़ें हुई। सवालात किस तरह के पूछे गए, कुछ सवालात के बारे में जो है डॉक्टर कफील खान ने राजदीप सरदेसाई को बताया। सवाल किस तरह के थे, क्या आप जापान गए थे, क्या आप मुल्क में जो है दंगा करवाने की कोशिश कर रहे थे, क्या आपने लोगों को किसी तरह का पाउडर दिया है जिससे लोग जो है मास टाइप से उनकी किलिंग होगी, क्या आप लोगों को मारना चाहते, इस तरह के सवाल होते हैं। जस्टिस माथुर का जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मुख्य तौर पर कुछ ख़ास चीज़ें थी। ख़ास चीज़ें ये थी कि डॉक्टर कफील खान के जो अलीगढ़ के जिस स्पीच के तहत उनको अरेस्ट किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, लगभग 7 महीने रखा गया था, उस स्पीच में कहीं पर भी कुछ ऐसा भड़काव या प्रोवोकिंग बयान नहीं थे जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। सवाल एक और बहुत अहम है कि जब डॉक्टर कफील खान से राजदीप सरदेसाई पूछते हैं कि इस बार जब आप रिहा हुए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपको मतलब फीलिंग अच्छी फीलिंग हो रही है, या आप जो है जस्टिस, या आप जो है सरकार के ऊपर गुस्सा है, या आप जो है बहुत प्रोग्रेसिव है। डॉक्टर कफील खान बताते हैं कि जब 2017 का BR मतलब कि अंबेडकर कॉलेज के मामला सामने आए थे, ऑक्सीजन के मामला सामने आए थे, उस वक्त जब उनको रिहा किया गया था तब उनके चेहरे पर खुशी थी, लोग खुश थे, क्योंकि उनको एक ऐसे मामलात के तहत फंसाया गया था जो कहीं ना कहीं जो है साबित नहीं हो रहा था। जब इस बार उनको जो है 7 महीने लगातार कड़ी मेहनत के बाद जो है उनको जेल से रिहा किया जाता है, आप उनके हुलियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के हालात से वो मतलब के सामने निकल कर आए हैं, 2-4 हुए हैं। तो उस हालात में जो है उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा, तो उन्होंने कहा कि इस बार जो है मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जिस चार्जेस के तहत मुझे अरेस्ट किया गया, जिस चार्जेस के तहत NSA लगाया गया, वैसा कोई भी साबित नहीं हुआ। अब सवाल कई सारे हैं। कई बार ऐसा होता है कि 23 साल 24 साल लोग जेल काट लेते हैं और उसके बाद सज़ा जो है नहीं होती। पुलिस कहती है कि हमें आपके खिलाफ कोई ठोस और पुख्ता दस्तावेज सबूत नहीं मिलते। तो जो 7 महीने डॉक्टर कफील खान के बर्बाद हुए मथुरा जेल में, उनकी जो उनका जुर्माना या हर्जाना कौन अदा करेगा, क्या उनके परिवारों ने जो 7 महीने का ट्रॉमा झेला उस ट्रॉमा के हर्जाने को कौन भरेगा। साथ ही साथ आपको खबर मिली होगी कि कुछ दिन पहले कफील खान के चाचा और या मामा, किसी एक जो है उनके ख़ानदान के व्यक्ति, उनके रिलेटिव्स को गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उस जान का बदला कौन देगा, क्या उन जान के बदले जो है सरकार किसी तरह का मुआवजा देगी। जो सबसे अहम चीज़ यह है कि BR अम्बेडकर कॉलेज का जब ये मामला हुआ था गोरखपुर में,
तो उस दौरान कुछ अहम चीज़ें सामने आई थी कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और सवाल ये भी पैदा होता था कि उस वक्त जो है योगी आदित्यनाथ अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान को अंदर करवाया था या जेल में बंद करवाया था, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। मगर जब डॉक्टर कफील खान से कल ये पूछा गया कि आप सीए एनआरसी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, तो डॉक्टर कफील खान ने मुख्य तौर पर कह दिया कि वो सीए और एनआरसी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जो सारा लिंकेज है या सारा जो आप जो क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उस क्रोनोलॉजी में कहीं ना कहीं किसी एक मज़हब, किसी एक समुदाय के लोग फंसते हैं और शायद इसी लिए जो है डॉक्टर कफील खान ने कहा कि वो अरेस्ट मतलब के सपोर्ट नहीं करते हैं। अब दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अमित शाह के क्रोनोलॉजी में अमित शाह तो खुद फंसते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि जिस तरह से देश का जीडीपी गिर रहा है, मोदी सरकार के ऊपर कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं जीडीपी को लेकर, उस बीच जो है सीए एनआरसी के जो फ्यूचर को लेकर भी बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीज़ें पैदा हो रही है। वैसे एक बात बहुत अहम है कि डॉक्टर कफील खान ने ये कहा कि जिस तरह के मेंटल टॉर्चर से, हैरेसमेंट से और जिस तरह के परेशानियों से वो मथुरा जेल में उन्होंने 7 महीने काटा है परिवार से दूर रखे, उनके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस तरह के हालात से उनको दो चार होना पड़ेगा। डॉक्टर कफील खान को छोड़ ज़रूर दिया गया है, मगर वो आज भी इस चीज़ के डर में या इसी चीज़ के ट्रॉमा में मुब्तला है कि कल जो है सरकार फिर से उन्हें अरेस्ट कर सकती है, फिर से उन्हें सज़ा दे सकती है। डॉक्टर कफील खान को जब 1 तारीख को रिहा किया गया था मंगलवार को, उस दौरान जो है डॉक्टर कफील खान ने एक ट्वीट किया था कि मेरा जुर्म क्या है, क्या मेरा नाम मेरा जुर्म है, क्या मेरा पेशा मेरा जुर्म है, या मेरा काम मेरा जुर्म है, या मेरा नाम मेरा जुर्म है। यानी कि जो है नाम डॉक्टर कफील खान है, खान टाइटल लगने के बाद आपको पता चल जाता है कि किसी ख़ास समुदाय के से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और सरकार की तरफ से जिस तरह की पॉलिसी या जिस तरह के मंशे योगी सरकार की तरफ से सामने आ रहे थे, उससे तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो रहा था कि ये चीज़ जो है किसी एक समुदाय को लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि सीएनआरसी के सारे फ्रेम में आप देखेंगे तो किसी एक समुदाय के लोग ही अरेस्ट हुए थे, और चूँकि किसी एक समुदाय को ही काटने की साजिश बांटने की, काटने की, लिस्ट से हटाने की साजिश चल रही थी, तो वो बात हुआ था। वैसे एक अलग बात है कि 19 लाख लोगों का जब आसाम के एनआरसी लिस्ट से बाहर नाम हुआ था, तो उसमें अधिकतर जो है गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम समाज के लोग नहीं थे। तो सरकार को इन चीज़ों पर ज़रूर मंथन सोचना करना चाहिए। और वैसे जो डॉक्टर कफील खान को अभी भी इस बात का डर महसूस हो रहा है कि शायद अभी भी उसे किसी फॉल्स चार्जेस में शामिल किया जा सकता है, फॉल्स चार्जेस के तहत अंदर किया जा सकता है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था डॉक्टर कफील खान के ऊपर। फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।